एवरीवन, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स फैक्ट्री के अंदर। आज हम क्या करने वाले हैं? बाहर टाइटल पढ़ लिया होगा। हम करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई लोग बहुत काम आने वाली है वीडियो, ठीक है? तो देखो ऑर्थो सेंटर जो है वो होता क्या? सबसे पहले व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर? It's nothing but it's just a point in a triangle, not in a triangle, maybe in a triangle or maybe outside of a triangle. Okay, so this is a point which is nothing but intersection points of altitudes. Okay, so our definition is intersection point of altitudes. ओके सर, सो हम इसे डिफाइन कैसे करें? जनरली हमारे बात दिमाग में यही आती है कि सर ये डेफिनेशन तो हमने 10th के अंदर भी पढ़ा था, बट सर इसे आप डिफाइन कैसे करोगे? आप उस ऑर्थो सेंटर को फाइंड आउट कैसे करोगे? तो इसके लिए कुछ नहीं है। लेट्स सी, लेट वी हैव अ ट्रायंगल ABC, A B एंड C। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, जो कि D पर है, ये बिल्कुल इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा। अगर बाइसेक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये एक सर्कम सेंटर बन जाएगा। बट एनी हाउ हम जो है ऑर्थो सेंटर पे बात कर रहे हैं तो हम इसी पे ही रहेंगे। ये एक परपेंडिकुलर जो है मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया इसके अपोजिट साइड BC पर AC। अच्छा, और फिर मैंने जो है B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहां पर? कोई साइड, ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई AC पर किसी पॉइंट E पर। ओके, नाउ अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सर अब मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो व्हाट्स द प्रोसेस? लेट्स से इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए इसको O लेट कर दिया। तो इस पॉइंट को कैसे करेंगे? लेट्स से ये अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस टू फाइंड ऑर्थो सेंटर, लाइक से OC लिख रहा हूं मैं, OC ऑर्थो सेंटर। अब देखिए आपके सामने ये है कि ये जो वर्टेक्स है, लेट्स से हमारे पास एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ओके, और हमें ये यहां से दिख रहा है कि AO जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, तो BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो AO की कंडीशन बनाते हैं। AO की कंडीशन कैसे बनी? एट पॉइंट D AO की कंडीशन बनाते हैं। देखिए AO को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? जैसे हमें पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका केस बनता है m1 m2 -1। तो पहले यहां का स्लोप निकाला। अच्छा, तो हमारे पास BC का स्लोप कितना आया? इसका स्लोप, इसका आया y3 y2 अपॉन x3 x2, slope of BC which is equal to SL of BC. Okay, now for OA, let's say OA को हम जो है यहां से डिनोट करते हैं slope of OA. This is nothing but beta minus y1 upon alpha minus x1. Okay, now multiply these two slopes and our result become -1. So let's see, देखते हैं, b minus y1 upon alpha minus x1 dot y3 minus y2 upon x3 minus x2 is equal to -1. This is our equation 1. Now simply second condition is OA हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास क्या है? BO है। तो BO के लिए अब हम क्या करेंगे? लेट्स से कुछ ऐसा मान सकते हैं BO को कि इसका अगर स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ BO या OB लिख रहा हूं या BO लिख रहा हूं, जो आपका मन करे, आपको जैसे जो है अच्छा लगे। इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस बीटा अपॉन x2 माइनस अल्फा। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप बीटा माइनस y2 भी लिख सकते हैं और अल्फा माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ओके,
एंड अनदर इज AC। AC का स्लोप क्या होगा, अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए AC के स्लोप के लिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 minus x1. Okay, now multiply these two equations. Let's say these two multiplication, these two quantity multiplication will also give -1 because हम जानते हैं कि ये जो BO है वो परपेंडिकुलर है AC पर, तो सिंपली इसे भी ड्रॉ करते हैं। y2 minus beta upon x2 minus alpha multiply with y3 minus y1 upon x3 minus x1 is equal to minus। सो हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, यहां से एक अल्फा एंड बीटा के अंदर रिलेशन बनेगा, यहां से एक अल्फा एंड बीटा के अंदर रिलेशन बनेगा। सिंपली जो है हम लीनियर टर्म्स के अंदर उनको सॉल्व आउट करेंगे और हम जो है आंसर फाइंड करेंगे। बिल्कुल बेसिक प्रोसेस है, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इस डेफिनेशन को यूज किया कि हम ये परपेंडिकुलर का जो है डेफिनेशन यूज करो कि भैया ये जो BE है वो परपेंडिकुलर है कहां पर, AC पर, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। सिंपली जस्ट हमने टू इक्वेशन बनाई। आप चाहे तो C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं AB पर। आपकी कैलकुलेशन जो है डिपेंड करेगी कि हम कैसे कैलकुलेशन को इजीली बना सकते हैं। और लेक्चर के एंड में मैं कुछ एक रिजल्ट भी बात करेंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी पे से प्रोसेस पे कि इस क्वेश्चन को कैसे जो है हम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से हमें जो है फाइंड आउट करना है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ 2, 2 1,3 एंड 0,0। ओके, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं है, बस बेसिकली जो है हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। हमें जनरली जो है बस एक ड्रॉ करना है, सब माइंड के अंदर एक फोटो बनाना है। वो भी ओरिजिनल नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसके परपेंडिकुलर बाहर मिलेंगे अंदर मिलेंगे, मुझे नहीं पता है। मैं तो जस्ट इसे यही सोच के चल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, इनसाइड कोई एक पॉइंट होगा जहां पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप जो करूंगा जब मैं, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। लेट्स से हम जो है इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं 2,2, B कोऑर्डिनेट जो है ये हमारा 1,3 एंड C कोऑर्डिनेट इज 0,0। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें पहला परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहां से। तो फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया D पॉइंट पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें B से, कहां पर, CA पर। जस्ट मैं आपको बेसिकली क्रैश कोर्स बता रहा हूं, यहां मैं प्रॉपर आपको डेफिनेशन तो इसका नहीं कह सकते कि हाँ मैं जो है प्रॉपर आपको यहां फार्मूले 10 लिखवा दूं कहीं कि ये याद कर लीजिए, ठीक है। हमें तो जस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक सीखनी है कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक क्या है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा तो अब हमारे दिमाग में क्या है, इसे फिर से O नाम देते हैं, फटाफट इसको अल्फा कोमा बीटा लेट कर लेंगे कि भैया ये जो है अल्फा कोमा बीटा हो गया। तो फटाफट मुझे इसके स्लोप देखते ही पता लगे कि सर इसका स्लोप तो आ गया मेरे पास 3 - 0 अपॉन में 1 - 0 व्हिच इज इक्वल टू 3। ओके सर, नाउ OA का स्लोप की बात करते हैं। OA का स्लोप कितना बना सर, ये बना बीटा -2 अपॉन में अल्फा -2। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट मींस मैं यहां से ले रहा हूं OA जो है वो परपेंडिकुलर है कहां पर, BC पर। अच्छा, तो अब हम करते हैं आगे। जब परपेंडिकुलर की कंडीशन रहे तो बीटा -2 अपॉन में अल्फा -2 इज सॉरी मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू -1। ओके, अब इसे सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। ये बना 3 बीटा, ये बना -6 इज इक्वल टू, ये बन गया 2 माइनस अल्फा। ओके, नाउ इस 6 को इधर ले आते हैं, अल्फा को उधर घुमा कर ले जाते हैं। अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस का 6 प्लस का 2, ये कितना हो गया 8 बन गया। इक्वेशन नंबर 1 लेट करके छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब मुझे इनका स्लोप पता करना है, तो इसका स्लोप तो वैसे देखते पता लग गया 2 - 0 अपॉन में 2 - 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ स्लोप ऑफ BO, अब हम BO के स्लोप की बात करते हैं। BO के स्लोप को यहां लिख लेते हैं ऐसा कुछ, इस स्लोप ऑफ BO ये है स्लोप ऑफ OA और ये है स्लोप ऑफ लेट्स से BC, एंड ये जो है स्लोप ऑफ AC, एंड दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ OB। ओके,
स्लोप ऑफ ओबी कितना आ जाएगा मेरे पास, स्लोप ऑफ ओबी आ जाएगा बीटा माइनस, सेम पैटर्न लेके चल रहा हूं, बीटा माइनस 3 अपॉन में अल्फा माइनस 1। देखिए अब कुछ कहेंगे सर आपने 2 माइनस बीटा और 2 माइनस अल्फा क्यों नहीं है, मैंने कहा माइनस को 1 ले लो, दोनों तरफ से सेम यही क्वांटिटी बन जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं कि भैया ओबी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी, ओके, तो ओबी को मैं परपेंडिकुलर कराता हूं एसी पर, तो यहां से बना बीटा माइनस 3 अपॉन में अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाई विद, अब देखिए एसी का स्लोप क्या है 1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सोल्व आउट करते हैं, ये इधर चला गया और ये घूमकर इधर आ गया, तो ये बन गया बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। इसको थोड़ा सा और सोल्व किया, यहां से आया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब जनरली जो है इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए उसी साइड में करते हैं, देखते हैं यहां से जो है जस्ट 2 स्टेप का क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए इसको जो है आगे करते हैं, मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। तो देखिए अल्फा से अल्फा गया, यहां रह गया 2 बीटा, 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 2 बीटा इज इक्वल टू 4, देन बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 2। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अच्छा अब बीटा इज इक्वल टू 2 मैंने यहां पुट किया, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 2। अच्छा तो जब अल्फा इज इक्वल टू 2 है तो मुझे देखा सर ये तो जो है हमारा एक जो है पॉइंट बन गया, मैंने कहा डेफिनेटली यही पॉइंट बना, और आप अगर चेक करोगे तो यहां आपको क्या मिलेगा, एक 90 का एंगल मिलेगा। ओके सर, तो हमें जो है यही रिजल्ट जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूं, यही कि देखिए यहां एक 90 का जो है, कभी भी आप अगर एक ट्रायंगल देखते हैं तो ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में पहले चेक कर लीजिए कि कहां पर 90 बन, जिस वर्टेक्स पे 90 बनेगा, जिस वर्टेक्स पे, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने नहीं चेक किया बट आप जब इसे चेक करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मैंने इसे जानबूझ के प्रूव करवाना था, इसीलिए जो है मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा किया, नहीं तो यहां से देखते ही पता लगता है कि सर ये 90 आ रहा है, 90 पे जो है हमारा ऐसा। तो यहां से एक रिमार्क आया, वैसे अगर इफ एनी वर्टेक्स हैव 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल, then that vertex must be orthocentric। तो देखिए मैंने आपको जो है यहां पर आपको जो है दो बातें यहां मैंने डिस्कस करा दी सिंगल क्वेश्चन के अंदर। सिंगल क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या डिस्कस कराया, सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस करवाया कि ऑर्थोसेंटर निकालते कैसे, मैंने आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताया। जब अब आप लोग ही मुझे बोलेंगे कि सर जरूरी थोड़ी है कि हर पॉइंट पे मुझे जो है 90 मिले, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है, तो हमें जो है ये प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन मैंने आपको साथ ही साथ प्रूव करके दिखा दिया, अगर किसी वर्टेक्स पे राइट एंगल बन जाए कोई ट्रायंगल, तो आप क्या करेंगे, आप नथिंग, बस कुछ नहीं करना, आपने जनरली बस ये चेक आउट करना है कि हाँ भैया इस पॉइंट पे 90 है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो जो पॉइंट है या कह दो कि वो कोऑर्डिनेट है, वो डेफिनेटली ऑर्थोसेंटर का काम करेगा। तो काफी अच्छा रहा, हमने क्या सीखा, हमने ऑर्थोसेंटर निकालना सीखा, एक रिमार्क सीखा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा, देखो यही ऑर्थोसेंटर था और ऐसे ही आईआईटी पूछे जैसे मैंने आपसे पूछा, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जनरली बस ऑर्थोसेंटर फाइंड आउट करना है, सिंपल खत्म करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चमका ना चमका। थैंक यू सो मच।